हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़े थे, उसमें था कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे डिस्कशन करेंगे, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे नहीं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या है। देखो ट्रिगोनोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है ना, तो जैसा ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के बारे में जान लेते हैं। लास्ट डे हम लोगों ने नहीं जाना था, लास्ट डे हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी कि एंगल वगैरह पे डिस्कशन किए थे, ठीक है। तो क्या है ट्रिगोनोमेट्री? वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री। जैसे वर्ड पे भी डिस्कशन कर लिया ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये एक ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, 3 वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। ये ट्री लिखा हुआ है ना, गॉन, ठीक है, और फिर क्या है मेट्रॉन, ठीक है। ट्री, ये हो गया ट्री, इसका मतलब होता है 3। गॉन के मतलब होता है एंगल, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट, ठीक है। यानी कि 3 एंगल का मेजरमेंट। और एंगल किस में होता है? मतलब एंगल बहुत सारी चीज़ों में होता है, रेक्टेंगल में होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 एंगल का बात कर रहे हैं, 3 एंगल का मेजरमेंट का बात कर रहा है। तो एंगल किस में होगा? ट्रायंगल में होगा। तो यहाँ पर ट्रायंगल यूज होगा, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ट्रायंगल पे डिस्कशन करेंगे। तो ट्रायंगल यूज करेंगे हम लोग इसमें। अब ट्रायंगल होगा, ये जो ट्रायंगल होगा, तो अब ट्रायंगल भी तो बहुत तरह का होता है ना। एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। एंगल के हिसाब से ट्रायंगल 4 तरह के होते हैं, ठीक है। राइट एंगल होता है, ठीक है, बहुत तरह के 4 तरह के एंगल होते हैं। साइड के हिसाब से 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें से ट्रायंगल यूज होगा, वो ट्रायंगल कौन सा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कौन सा एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे हम लोग इसमें? राइट एंगल ट्रायंगल करेंगे यूज। राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो ये एंगल जो है, ये क्या है? ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। ये एंगल 90 डिग्री है। ये हम लोग ए ले लिए, ये बी ले लिए, और ये सी ले लिए। ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो जो एंगल 90 डिग्री होता है ट्रायंगल के केस में, जो एंगल 90 डिग्री होता है उसका जो ओपोजिट वाला साइड होता है ना, वो क्या कहलाता है? हाइपोटेनस कहलाता है। याद रखना, हाइपोटेनस कहलाएगा, ठीक है, हाइपोटेनस कहलाएगा। अदर 2 साइड जो होंगे ना, अदर टू साइड का मतलब ये और ये। ऐसे तो अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि BC जो है वो बेस है और AB जो है वो हाइट है, लेकिन हमेशा हम लोग इसको बेस, इसको हाइट मान के नहीं चलेंगे, क्योंकि ट्रायंगल तो अभी सीधा है। जब ट्रायंगल उलट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो उस केस में बेस अलग हो जाएगा, हाइट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बेस और हाइट वर्ड को अवॉइड करके चलेंगे ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर में, ठीक है। हम लोग इसको अदर 2 साइड के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, वो पाइथागोरस थ्योरम है। वो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है फॉर्मूला। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर। जैसा मैं यहाँ पे लिख दूं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या हो गया? यहाँ पे AC है, तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर 2 साइड के, अदर 2 साइड का स्क्वायर के सम। अदर टू साइड कौन कौन सा? यहाँ पे AB है, तो AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम है, और इसमें बहुत ज़्यादा अप्लाई होने वाला है इस चैप्टर में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम बता दिया कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ठीक है। क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैंने जैसे कि बोला कि परपेंडिकुलर और बेस वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं क्यों अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ, आगे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा तुम लोग को समझ में आएगा। तो ये बात याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रिगोनोमेट्री बात हो रहा है, तो ट्रिगोनोमेट्री में कितने रेशियो होते हैं? ट्रिगोनोमेट्री में कितने होते हैं? साइन, SINE साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, ये एन है, हाँ एन है, सेकेंड, कोसेकेंड, ठीक है, कोसेकेंड। अब तुम लोग बोलोगे ऐसा तो हम लोग पढ़े नहीं है, तो हमें पता है ऐसा नहीं पढ़े तुम लोग, इसको तुम लोग ऐसे पढ़ रहे हो। साइन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं क्या? साइन। ये हो गया कॉस, ये हो गया टैन, ये हो गया कॉट, ये हो गया सेक,
और ये फाइनली क्या हो गया, कॉसेक। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। इन्हीं सब पे ही डिस्कशन करना है हम लोगों को कि क्या क्या होता है, मतलब साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। तो ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इस स्लाइड में हमने मेनली क्या जाना, मेनली क्या जाना, ये वैसे भी एग्जाम में नहीं आने वाला, मैंने एक्स्ट्रा बात बताया। मेन जो था हम लोगों ने यही पढ़ा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल इस चैप्टर में तुम लोग अक्सर बोलेगा ना, एक्यूट एंगल वर्ड यूज करेगा। क्यों वर्ड यूज करेगा, जैसे सुनो, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। एक्यूट एंगल क्या होता है, वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, उसको ही बोलते हैं ना, एक्यूट एंगल उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है ना। तो देखो ये एंगल 90 डिग्री है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जब ये 90 डिग्री है तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कैसे 45 बोल सकते हो तुम, ये बोले हमने, ऐसा बोला कि ए बी और बी सी सेम है, ठीक है। ध्यान सुनना, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान सुनना, तो एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। एंगल ए प्लस, मतलब ये जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री से कम होगा, ये एंगल जो है ये भी 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि दोनों एंगल का सम क्या है, 90 डिग्री है। इसलिए हम लोग यहाँ पे अक्सर जो वर्ड यूज करेंगे वो करेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। ठीक है, देखो इसको। अच्छा, अब हम लोग पढ़े थे क्या, साइन, कॉस, टैन के बारे में पढ़ना है। 6 रेशियो है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, 6 रेशियो है। हम लोग को मेनली साइन और कॉस पे फोकस करना है, बाकी सब खुद ब खुद निकल जाएगा। कैसे फोकस करना है, देखो मजा आएगा। देखो मैंने क्या बताया कि ट्रिग्नोमेट्री के केस में हम लोग जो ट्रायंगल यूज करते हैं वो कौन सा ट्रायंगल यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। तो ये जब 90 डिग्री है तो इसका जो अपोजिट साइड होगा वो क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस। अच्छा, हिंदी वाले लोगों से दरख्वास्त है मेरा, केवल अपना एक बुक खोल के जैसे इंग्लिश वर्ड को देख लें, ठीक है। हिंदी वर्ड वैसे ही बहुत टेढ़ा टेढ़ा है, ठीक है, तो देख ले जरा सा। ये एंगल मानते हैं हम अल्फ़ा। याद है मैं पहले क्लास में समझाया था कि एंगल को हम लोग बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ईटा, थीटा, बहुत सारी चीज़ों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अल्फ़ाबेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बात है साइन अल्फ़ा का, बात है साइन अल्फ़ा का, साइन अल्फ़ा का हम बात कर रहे हैं। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू होता है, ध्यान से सुनना, स्कूल में सिखाया गया है, स्कूलों में सिखाया गया है, बहुत सारे बुक में भी बोला गया है कि क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। स्कूल में से बताया गया है साइन अल्फ़ा जो है वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ऐसे मत याद करना, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे याद करना। क्या है, साइन अल्फ़ा जो है वो होगा ओपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, ओपोजिट साइड, opposite side of angle alpha by hypotenuse, by hypotenuse। अब तुम लोग बोलोगे कि बात तो एक ही है ना, ओपोजिट साइड बोलेंगे तब भी तो ए बी ही है। ओपोजिट साइड का मतलब ये देखो, ये एंगल है, तुम इस एंगल के ऊपर खड़े हो जाओ और यहां से तुमको उल्टा साइड देखना है, उल्टा साइड देखना है। यहां से जो तुम्हें उल्टा साइड कौन सा नजर आएगा, ये यहाँ से खड़े होकर के तुम्हें उल्टा साइड कौन सा नजर आएगा, ये। तो हमने क्या बोला, ओपोजिट साइड ऑफ एंगल अल्फा, ओपोजिट साइड ऑफ एंगल अल्फा, ये जो एंगल है इस एंगल का। तुम लोग बोलोगे ऐसा क्यों, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, कुछ देर बाद ये बता रहे हैं हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, अभी बताएंगे ही। तो ये क्या होगा, ओपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस। ओपोजिट साइड क्या है, ए बी है, ओपोजिट साइड क्या है, ए बी है, ओपोजिट साइड क्या है, ए बी है, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो ए बी बाई ए सी, ठीक है। कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा का अगर हम लोग बात करेंगे, कॉस अल्फा का अगर हम लोग बात करें तो वो क्या होगा, एडजेक्शन साइड बाय हाइपोटेनस, एडजेक्शन साइड, एडजेक्शन साइड किसका, ऑफ एंगल अल्फा बाय हाइपोटेनस, एडजेक्शन साइड ऑफ एंगल अल्फा बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस,
ठीक है, एडजेक्शन साइड बाई हाइपोटेनस। तो एडजेक्शन साइड कौन है, BC है। अब तुम बोलोगे इस एंगल का एडजेक्शन, एडजेक्शन का मतलब क्या होता है, जो एंगल सट मतलब एंगल से सटा हुआ साइड, ठीक है, एंगल से सटा हुआ साइड क्या कहलाता है, एडजेक्शन साइड कहलाता है। तो BC तो एंगल C से सटा हुआ है, एडजेक्शन तो हो गया नहीं। तुम बोलोगे AC भी तो सटा हुआ है। बात सुनना, मैंने क्या बोला, कॉस अल्फा एडजेक्शन साइड बाई हाइपोटेनस। तो एडजेक्शन साइड कौन है, BC है, हाइपोटेनस AC है। तुम बोलोगे कि AC भी तो एंगल अल्फा का एडजेक्शन साइड है, तो इसको एडजेक्शन साइड क्यों नहीं मानते, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बोल चुके हैं हाइपोटेनस, तो इसको एडजेक्शन साइड नहीं लेंगे। एडजेक्शन साइड किसको लेंगे, BC को लेंगे। यानी कि ये क्या होगा, BC बाई AC होगा, BC बाई AC होगा। साइन अल्फा ये हो गया, कॉस अल्फा ये हो गया। अब तुम लोग को जैसे कि मैंने बोला कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस या बेस बाई हाइपोटेनस मत याद करना। क्यों मैंने बोला, जैसे कि मान लो मैं तुमको बोला कि ये एंगल है, ये एंगल बीटा है। अब हम तुमसे पूछे कि बताओ साइन बीटा क्या होगा, साइन बीटा क्या होगा, ठीक है, मैंने क्या बोला कि साइन बीटा क्या होगा। तो तुम लोग क्या बोलोगे, साइन बीटा क्या होगा, जैसे कि मान लो साइन अल्फा क्या था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन था, AB बाई हाइपोटेनस AC। और मैं तुमसे बोला कि साइन बीटा क्या होगा, तुम फिर से वही बात बोलोगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी कि AB बाई AC, दोनों में सेम होगा क्या, नहीं होगा। सेम कैसे हो सकता है, एंगल चेंज हो रहा है। साइन बीटा का बात करें हम लोग, साइन बीटा का बात करें, तुम लोग क्या बोलोगे फिर से, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, जैसे कि सिखाया गया है स्कूलों में, क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो दोनों में तो सेम ही हो रहा है, चाहे साइन अल्फा निकाले चाहे साइन बीटा निकाले, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये क्या मैं बोला, ओपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस। तो इस एंगल का ओपोजिट साइड क्या होगा, BC बाई हाइपोटेनस। ध्यान से देखना, क्या बोला हमने, BC बाई हाइपोटेनस। अब मैं यहाँ पे ओपोजिट साइड अब मैं नहीं लिख रहा, समझ जाओ यहाँ से, BC बाई AC। मतलब क्या तुमने नोटिस किया कि जो कॉस अल्फा है वो साइन बीटा है, तुमने नोटिस किया ना, जो कॉस अल्फा है वो साइन बीटा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इन दोनों एंगल जो है कंप्लीमेंट है। अब मैं ये जो ट्रैक चेंज कर रहा हूँ इससे कंफ्यूजन हो जाएगा, तो वो जानने की जरूरत नहीं है, हल्का सा मैं सिर्फ इसलिए बता दिया कि दोनों एंगल जो है कंप्लीमेंट है, इसीलिए ये दोनों सेम है। अब तुम अगर कॉस बीटा निकालोगे ना, क्या निकालोगे, कॉस बीटा, क्या निकालोगे, कॉस बीटा। कॉस बीटा क्या होगा, याद करो, अभी मैंने क्या बताया था, एडजेक्शन साइड बाई हाइपोटेनस। देखो फॉर्मूला मैंने लिखा है, एडजेक्शन साइड बाई हाइपोटेनस, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, एडजेक्शन साइड बाई हाइपोटेनस। इस एंगल का एडजेक्शन साइड कौन है, ये AB है, हाइपोटेनस कौन है, AC है, यानी कि AB बाई AC। अब देखो कॉस बीटा और साइन अल्फा सेम हो गया, और कॉस अल्फा साइन बीटा सेम हो गया, ठीक है। कुल मिलाकर के इस बोर्ड से हमें यह समझ में आया कि तुम्हें साइन बीटा या अल्फा जो भी एंगल दिया हुआ हो उसका फॉर्मूला क्या याद रखना, ओपोजिट साइड ऑफ एंगल, जो भी एंगल दिया हुआ है। मैं यहां पर सिर्फ ओपोजिट साइड वर्ड यूज किया है, ओपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस। और जब तुम्हें कॉस अल्फा पूछे तो तुम बोलना एडजेक्शन साइड बाई हाइपोटेनस। इन दो बातों को ध्यान में रखना, बाकी चारों इसी से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, जैसे कि मैं तुमसे बोलूं कि सेक अल्फा क्या होगा या कॉसेक अल्फा क्या होगा, तो जो कॉस अल्फा होता है ना उसका उलट, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि समझाने के लिए मैंने बता रहा था, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखो, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि बहुत कुछ बताना है अभी हमें। अब देखो साइन अल्फा जो होता है उसका उल्टा कॉसेक अल्फा होता है। साइन अल्फा का उल्टा, मान लो कि साइन अल्फा का वैल्यू तुम्हारे पास 3 है, 3 है मान लो, तो कॉसेक अल्फा क्या होगा, 1/3। साइन अल्फा कॉसेक अल्फा एक दूसरे का उल्टा होता है, इनवर्स होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, साइन अल्फा, तो कॉसेक अल्फा क्या होगा, यहां पे कॉसेक अल्फा क्या हो जाएगा, AC बाई AB। कोई दिक्कत है तो बता दो, देखो एक दूसरे को उल्टा है ना, ठीक है ना। या फिर इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, कॉसेक अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन अल्फा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत। साइन अल्फा का उल्टा होता है कॉसेक अल्फा, दिमाग में लॉक कर लो, साइन अल्फा का उल्टा या कॉसेक अल्फा का उल्टा साइन अल्फा। तो देखो कॉसेक अल्फा क्या होगा, AC बाई AB, कॉसेक अल्फा क्या होगा, 1 बाई साइन अल्फा, उल्टा हो गया। उसी तरह से कॉस अल्फा का उल्टा क्या होगा, सेक अल्फा, सेक अल्फा, तो ये क्या होगा, AC बाई BC। और ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस अल्फा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, 1 बाई कॉस अल्फा। कोई दिक्कत है तो बता दो, बता दो, कोई दिक्कत है तो।
साइन अल्फा का उल्टा कॉसेक अल्फा, कॉस अल्फा का उल्टा सेक अल्फा। अब दो बचा है टैन और कॉट, दो बचा है टैन और कॉट। तो टैन क्या होता है, फोकस, पूरा फोकस यहां होना चाहिए। टैन अल्फा क्या होगा, वो क्या होता है, जो भी एंगल दिया हुआ है उसका ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, या फिर यूं कह ले कि साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है तो बता दो। टैन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। टैन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। ठीक है, टैन अल्फा क्या होगा, बाई कॉस अल्फा। और साइन अल्फा क्या था, ए बी बाई ए सी। कॉस अल्फा क्या है, बी सी बाई ए सी। ए सी कट जाएगा तो क्या बचा, ए बी बाई बी सी। और ए बी क्या था, इस एंगल का ओपोजिट बाई हाइपोटेनस, ए सॉरी ओपोजिट बाई एडजेसेंट। अब बारी है कॉट अल्फा का, कॉट अल्फा का बारी है। तो कॉट अल्फा क्या होगा, 1 बाई टेन अल्फा। कॉट अल्फा क्या होगा, क्या होगा, कॉट अल्फा क्या होगा, 1 बाई टेन अल्फा। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। ऐसा लग रहा है कि बहुत यहाँ पे खिचड़ी पक गया है, लेकिन जैसे जैसे कि मैंने स्टार्ट किया बताना तो वो तो बहुत क्लीन था। ठीक है ना, तो मैं तुमको साइन अल्फा सिखाया, फिर कॉस अल्फा सिखाया, फिर बताया हमने कि साइन अल्फा का उल्टा कॉसेक अल्फा होता है, फिर तुम्हें बताया कॉस अल्फा का उल्टा सेक अल्फा होता है। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें टैन अल्फा बता दिया, फिर तुम्हें कॉट अल्फा बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब तक तो हम लोग ये पढ़े, अब कुछ अलग बात जरा से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ अलग बात जानने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि मैं लिखा साइन थीटा, मैं लिखा साइन थीटा, तो क्या ये साइन और थीटा का प्रोडक्ट है। देखो साइन, ये थीटा क्या था, एंगल। अब मैं यहाँ पे एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किया, इससे पहले अल्फा से रिप्रेजेंट किया था, बीटा से रिप्रेजेंट किया था। जैसे कि मैंने बताया था एंगल को तुम किसी से, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, अल्फा बीटा गामा ईटा, अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था। तो यहाँ पे मैंने थीटा लिया, साइन को थीटा से रिप्रेजेंट किया। तो क्या साइन और थीटा प्रोडक्ट है क्या, कभी नहीं, ऐसा कभी मत समझना। ठीक है, ये नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये सही नहीं है ये बात। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, साइन जो है ना, एक्चुअली में ये साइन थीटा जो है ना, वो रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल। ठीक है, साइन थीटा मैंने जब लिखा ना, कुल मिलाकर कि एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है एंगल और साइड के बीच में। तो साइन थीटा, ये कभी भी ऐसा मत समझ लेना साइन टू थीटा, ये गलत बात है। मैं तुमको ऐसा बोला, लिखा कि साइन थीटा का, चलो थीटा नहीं, कुछ और भी ले लेते हैं, साइन थीटा नहीं ले रहे, यहाँ पे अब गामा ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों एक जैसा हो जाएगा, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। चलो बीटा ही ले लेते हैं, एक साइन बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन बीटा का होल स्क्वायर। क्या ये सही है, ये बात भी सही नहीं है, ये भी गलत है। ये एक्चुअली में पता है क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर बीटा, ऐसा होता है। ठीक है, ध्यान रहे इस बात पे। ठीक है, इस बात पे ध्यान रहे, साइन स्क्वायर बीटा होगा, ऐसा ऐसा कभी नहीं होगा। ये बातें हो गया, कुछ कुछ बातें जो बेसिक बातें हैं जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा था साइन ए, अब मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ साइन ए। क्या लिखा था हमने, क्या लिखा था, ओपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस। पहले मैं एक राइट एंगल ट्रेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रेंगल, ये हाइपोटेनस है, बाकी ये दोनों साइड है, ए और बी दोनों साइड है, कोई भी साइड है। तो क्या ये जो हाइपोटेनस से ये साइड कभी बड़ा हो सकता है, कभी बड़ा नहीं हो सकता। या ये साइड हाइपोटेनस से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। हाँ, ये दोनों आपस में छोटा बड़ा हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों साइड आपस में बराबर भी हो सकता है, ये इससे बड़ा हो सकता है। मतलब कि इन दोनों, मैं जैसे यहाँ पे एक बात को लिख दूँ, देखो ए और बी ये कभी भी एच से बड़ा नहीं हो सकता। अब एच क्या है, हाइपोटेनस है, क्या है एच, हाइपोटेनस है। तो ए और बी ये जो दो साइड है ना, वो हाइपोटेनस से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा छोटा ही होगा, कभी बड़ा नहीं हो सकता। बात को समझना, क्या बोला मैंने कि ये जो बी है, ये जो ए है, ये दोनों हाइपोटेनस से कभी बड़ा नहीं हो सकता, पहली बात। ठीक है, कभी बड़ा नहीं हो सकता।
ए और बी आपस में बराबर हो सकते हैं, या ए बी से बड़ा हो सकता है, या बी ए से बड़ा हो सकता है, ये हो सकता है अदर टू साइड। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं तुमसे बोला कि साइन ए क्या था, मान लो ये ए है ये एंगल, तो ये क्या है, अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, तो ए बाई एच। तो ए यानी ये जो साइड है ये कभी भी एच से यानी हाइपोटेनस से बड़ा नहीं हो सकता। एग्जाम में क्या पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन में कि साइन ए का वैल्यू क्या 1 से बड़ा हो सकता है क्या, साइन ए का वैल्यू क्या 1 से बड़ा हो सकता है क्या, मैंने उल्टा लिख दिया, साइन ए 1 से बड़ा, फिर 1 से बड़ा हो सकता है क्या, क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि ये बाई ये एच है, हाइपोटेनस बड़ा है, ये साइड छोटा है, तो ऊपर वाला जैसे कि कुछ इस तरह से हो गया ना, 2/3 हो गया, तो कभी क्या 1 से बड़ा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सिमिलरली कॉस का बात है, कॉस क्या होगा, b बाई एच होगा, इस केस में b बाई एच होगा, तो b जो है वो h से हमेशा छोटा है, यानी कॉस का वैल्यू भी 1 से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता। अब मैं पूछूं tan क्या 1 से बड़ा हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। क्यों, tan क्या होगा ये बाई ये, tan क्या होगा ये बाई ये ना, tan क्या होगा ये बाई ये। अब दोनों में से पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो कौन बड़ा है कौन छोटा है तो ठीक है, नहीं दिया हो जैसे 3/2 तो 1.5 1 से बड़ा, 2/3 0.666 नहीं हो सकता बड़ा। तो tan a, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि tan a ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इज इट पॉसिबल और नॉट, नॉट पॉसिबल। tan a क्या हमेशा 1 से बड़ा होगा, हमेशा, हमेशा नहीं, बड़ा हो भी सकता है नहीं हो भी सकता है, तो क्वेश्चन में पूछेगा ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, सिमिलरली कॉट के लिए पूछेगा, तो tan और कॉट का सेम कहानी है। लेकिन जब सेक का पूछेगा, क्या पूछेगा, सेक, तो सेक ऑलवेज 1 से बड़ा होगा। क्यों, सेक जो होता है साइन का, सॉरी कॉस का उल्टा होता है, सेक अभी मैंने बताया ना, सेक कॉस का उल्टा होता है, और कॉस का उल्टा का मतलब क्या हो जाएगा, h बाई बी, ये तो बड़ा है हमेशा, ये छोटा है, तो कॉसेक और सेक का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा, साइन और कॉस का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा, tan और कॉट का वैल्यू कुछ नहीं कह सकते, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है 1 से। क्लियर ये बातें बहुत ही मतलब छोटी छोटी बातें था, शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जो कि मैंने तुम लोगों को समझाने का प्रयत्न किया। कोई दिक्कत तुम लोगों को नहीं ना, तो ये हो गया। अब जैसे कि मैं इसी पे क्वेश्चन कर लूँ आप तुरंत कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कि क्वेश्चन ये बोल रहा है cos थीटा इज इक्वल टू 7/25। क्या दिया है, cos थीटा 7/25। ध्यान से सुनना, cos थीटा इज इक्वल टू 7/25। तो बोला है कि अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालो। क्या बोला, अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी cos थीटा 7/25 है, cos थीटा क्या है 7/25, तो बचा 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तुम्हें 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम, ध्यान से फोकस होके देखना। ठीक है, राइट एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे है, एंगल बी पे है, और ये एंगल क्या है, थीटा है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि cos थीटा क्या होगा, तो एडजेक्शन साइड बाय हाइपोटेनस, cos थीटा हाइपोटेनस, यही ना, एडजेक्शन साइड। तो cos थीटा ये क्या है, एडजेक्शन साइड क्या है, BC है, और हाइपोटेनस क्या है, AC है। ध्यान से सुनना, मैं बहुत इलाबोरेट करके बताऊंगा इसको, लेकिन याद रखना कि ये जो मेथड हम सिखा रहे हैं ना, ये चैप्टर के लिए अवेलेबल है, एग्जाम में इस प्रोसेस से नहीं करना है। तुम भी लोग सुन लो, अभी पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें आएगा कि साइन और कॉस के बीच क्या रिलेशन होता है, तो वहां से वो यूज करना, क्योंकि देखोगे बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ये। अभी मैं बता रहा हूं, देखो BC/AC, अब इसको थोड़ा सा भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो यहाँ पे इसको क्या होगा, अगर इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से, BC/7 और AC/25 इज इक्वल्स टू K। देखो
AC को हमने यहाँ ला दिया तो AC/25 और BC यहाँ पे था, यहाँ पे मतलब क्या है ना, पोजीशन बस चेंज किए, AC को यहाँ लाए, 7 यहाँ लाए। क्यों? रेशियो चैप्टर क्लास 8-9 और तुम लोग अभी कुछ पहले पढ़े थे, ठीक है, रेशियो चैप्टर पढ़ाए थे हम। रेशियो चैप्टर में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से BC क्या निकल के आ गया 7 के और AC क्या निकल के आ गया 25 के। BC क्या निकल के आया 7 के और AC क्या निकल के आया 25 के। याद रखना, बहुत सारे लोग इसको के नहीं पकड़ते, जस्ट लिख देते हैं 7-25, गलत है। बहुत सारे लोग लिख देते हैं 7 और 25, गलत है। ये एक्चुअली में ऐसे होगा, के मान के, ये के हमने माना। क्लियर हुआ? तो अब देखो तुम्हें ये निकालना पड़ेगा ना, ये तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्लास की शुरुआत में पाइथागोरस थ्योरम बताया था। क्या बताया था पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाइपोटेनस क्या है 25 के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो अब हम यहां पे पुट करते हैं, अच्छा इसको पूरा ही लिखते हैं यहां पे क्यों लिख दिए ये 25, क्या लिख देते हैं यहां पे AC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AC कितना था 25 के का होल, मैं बहुत ही इलाबोरेट करके बता रहा हूं। और AB ये क्या है H मान लो, और BC ये क्या है 7 के का होल स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं 25 का होल स्क्वायर करेंगे, अब याद तो होगा नहीं तो वहां पे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, नहीं करने का जरूरत है, नहीं करने का जरूरत। देखो 25 के का होल स्क्वायर माइनस 7 के का होल स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद रखना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 25 प्लस 7 क्या होगा 32 के इंटू 25 माइनस 7 ये क्या हो जाएगा 18 के, ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट ओवर 32 के इंटू 18 के। कोई दिक्कत? जरा देखना मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पे कुछ बातें। के और के दो ठो के हैं, स्क्वायर रूट के भीतर है तो बाहर क्या आएगा सिर्फ के आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, ध्यान से दिमाग में सोचो कैलकुलेट करो 9 इंटू 9 का क्या बाहर आएगा 3, 9 का क्या आएगा बाहर 3। अब यहां पे 2 बच गया था 32 इंटू 6 क्या होता है 64 और 64 क्या बाहर आएगा 8। तो क्या होगा 8 3 के 24 की आया, क्या निकल के आया 24 की। अब तुम यहां से बाकी सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आराम से निकाल लोगे। देखो cos थीटा दिया 7/25, तो यहां से डायरेक्टली क्या निकल के आएगा सेक थीटा। क्यों? सेक थीटा जो होता है cos थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा cos थीटा का उल्टा होता है। तो यहां से हम डायरेक्ट लिख दें, यहां से हम सेक थीटा लिख दें, सेक थीटा 25/7। अब दिखाने की जरूरत नहीं है सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, फिर cos थीटा का वैल्यू पुट करोगे फिर दिखाओगे उलट करके, ठीक है। तो cos का उल्टा क्या हो गया सेक। अब साइन का बारी है तो साइन क्या होगा ये बाई ये, साइन थीटा क्या होगा ये बाई ये, अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, अपोजिट साइड क्या 24 और हाइपोटेनस क्या 25, के कट जाएगा, यानी कि साइन थीटा क्या निकल के आया, साइन थीटा क्या निकल के आया 24/25। कोई दिक्कत नहीं तुम लोग को नहीं। जब साइन निकल गया तो क्या निकल के आ जाएगा कॉसेक। क्यों? क्योंकि उल्टा होता है, उल्टा होता है ना, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो कॉसेक क्या आ गया 25/24। जब साइन निकल गया कॉस निकल गया तो यहां से क्या निकल जाएगा टैन। टैन क्या होगा साइन बाई कॉस, टैन क्या होगा साइन बाई कॉस। तो साइन बाई कॉस, साइन क्या 25/24 और ये क्या है 7/25। हाँ अच्छा सॉरी यहाँ पे है ना, ये है 7/25, ये क्या 24/25 यानी कि 24/7 आएगा।
ठीक है, 24/7 के कट जाएगा, और जब tan निकल गया तो cot भी निकल जाएगा, वो क्या होगा 7/24। समझ में आया? ये जो हमने किया ना, ये वाला बात, ये वाला, यही मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, ये बातें। बाकी सब तो आसान था। कॉस निकल के आ गया, ये निकल के नहीं आया, क्वेश्चन में दिया था। कॉस दिया हुआ था, तुमने साइन निकाला, कैसे निकाला? यहां से। अच्छा, कॉस दिया था, तुमने सेक निकाला, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस दिया हुआ था, तुमने ये निकाल लिया, कुछ भी दिया हुआ हो तुम निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, ठीक है। ये वाला आया, यहां से हमने निकाल दिया ये वाला हाइट, या अदर साइड निकाल दिया हमने। जब ये निकल गया तो बाकी सब आराम से निकल जाएगा। समझ में आ गया? देखो, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा दिया हुआ है, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा दिया हुआ है, और बोला है कि प्रूफ करो कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, प्रूफ करो अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो फिर से हम लोग क्या एक ड्रॉ किए, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए। क्या ड्रॉ किए? एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए हम लोग, ठीक है, ए बी और सी। ये एंगल क्या है? अल्फा। ये एंगल क्या है? बीटा। कोई दिक्कत नहीं। और ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री है, तुम लोग बताओ इसका उल्टा क्या होगा? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को एस से लिख रहे हैं हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बोल रहे हैं कि साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा, क्वेश्चन दिया हुआ है साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? ओपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, है ना, ओपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, ओपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस। तो ओपोजिट साइड क्या है? ए बी, हाइपोटेनस क्या है? एच। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तुमसे बोला कि बताओ कॉस साइन अल्फा, अच्छा अब साइन बीटा, साइन बीटा ये क्या होगा? ओपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, ओपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, ओपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, यानी कि BC बाई एच। पर क्वेश्चन में तो बोला कि दोनों इक्वल है। क्या बोला है? साइन अल्फा जो है वो इक्वल है साइन बीटा का ना, तो AB बाई BC, AB बाई एच इज इक्वल्स टू BC बाई एच। तो नीचे नीचे तो कट गया, तो क्या आया? AB इज इक्वल्स टू BC। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि AB और BC सेम है। क्या है? सेम है। AB और BC सेम है। और तुम लोग जानते हो बखूबी जानते हो, तुम भी लोग जानते हो, टैलेंटेड हो, कि AB और BC सेम है, तो AB का जो ओपोजिट एंगल होगा और BC का जो ओपोजिट एंगल होगा वो भी आपस में सेम होगा। बात को सुनना, BC और AB सेम है, तो AB का ओपोजिट एंगल कौन है? अल्फा। BC का ओपोजिट एंगल कौन है? बीटा। ये भी आपस में सेम होगा। प्रूफ हो गया। किताब में देखना, बहुत खतरनाक तरीके से प्रूफ किया है। हो गया प्रूफ, 3 लाइन में प्रूफ हो गया। इसीलिए मैंने शुरुआत में वो तरीका बताया था, ओपोजिट बाई हाइपोटेनस, तभी तो आसानी से हुआ। कुछ और पढ़ते, परपेंडिकुलर बाई बेस पढ़ के चलते, बेस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई बेस, जैसे स्कूल में पढ़ाया गया, किताबों में दिया है, करोगे, करते रह जाओगे इस क्वेश्चन को प्रूफ। देखो कितना आसानी से प्रूफ हो गया। देखो AB और BC इक्वल हो गया ना, तो AB का जो अपोजिट एंगल हो गया अल्फा और BC का जो अपोजिट एंगल हो गया बीटा, ये भी तो आपस में सेम होगा ना सेम, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कुछ प्रूफ यहाँ पे करना नहीं है। और आज हम लोग क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। जितना मैंने पढ़ाया उसके बाद क्वेश्चन तुम लोग घर में करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ, ठीक है।